धन्यवाद। श्री जिनेश्वर जी जैन ने हमारे समाज में जो सुधार की बातें निर्णय हमारे शावक सम्मेलन में हुआ वो प्रस्तुत किया। मैं जैन कॉन्फ्रेंस की युवा शाखा के अध्यक्ष हमारे ऊर्जावान श्री महेंद्र जी पगारिया को आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया पधारें। युवा सम्मेलन में जिन बातों के प्रस्ताव पास हुए हैं या जो भी मार्गदर्शिका बनी है उसका आवचन हमारे समक्ष रखेंगे। युवावस्था में संयम पथ अपनाने वाले शमण भगवंत महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। जैन कॉन्फ्रेंस जो हमारी मातृत्व संस्था है, 108 वर्ष पुरानी, आज सबसे बड़ा आयोजन जो हो रहा है वृहद साधु सम्मेलन, उसके तहत यहाँ पर पधारे हुए सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिश वंदन एवं सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। और आप सबके सामने जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा का जो कल ऐतिहासिक युवा सम्मेलन हुआ उसके अंदर हमने कुछ मूलभूत निर्णय लिए और कुछ लक्ष्य हमने हमारे समाज के विकास के लिए निर्धारित किए हैं। हम हमारी जैन कॉन्फ्रेंस की मातृत्व संस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और श्रमण संघ की रक्षा कैसे हो इसके बारे में हमने अपने उद्देश्य निर्धारित किए। इसी के तहत जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा ने बेटी बचाओ अभियान पिछले 1 वर्ष से चला रखा है, उसको भी गतिमान रखने का प्रयास जारी रहेगा। और पूज्य गुरु भगवंत जब बिहार में चलते हैं उस टाइम जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा पूरे भारतवर्ष में अपनी सेवाएं गुरु भगवंतों के साथ देगी और सभी के साथ रहकर इस समाज का कैसे विकास हो, कैसे इस समाज को नई ऊंचाइयां मिले, उसके लिए हमारी युवा शाखा लक्ष्यरत रहेगी। जय जिनेंद्र, जय महावीर। अभी हमारी जैन कॉन्फ्रेंस की युवा शाखा के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री महेंद्र जी पगारिया ने जो युवा शाखा का सम्मेलन हुआ था उसकी कार्रवाई और उसके जो नियम बने थे वो आपके समक्ष रखे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी जैन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय महिला शाखा की अध्यक्षा सम्मानीय श्रीमती रेणु जी डिपिन जी जैन को कृपया पधारें। महिला सम्मेलन जो हमारे यहाँ पर कल आयोजित हुआ था उन्होंने महिलाओं के लिए किस प्रकार की बातों को तय किया है वो हमारे समक्ष रखेंगे। महावीर जी स्वामी के चरणों में कोटिशे कोटिशे वंदन। इस मंच में, इस सभा में पधारे सभी साधु साध्वी वृंद, हमारे आचार्य प्रवर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब एवं समस्त मंडल के चरणों में शत शत वंदन। सम्मानीय सभा एवं श्रेष्ठ मंच, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नेमनाथ जी जैन ने अध्यक्ष पद का सौंपकर अधिकारों के साथ मुझे कर्तव्यों की भी शपथ दी है। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का उदय हुआ जो गुरुजनों के समक्ष मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर मिला। हमारे गुरुवर जैन दिवाकर मुनि मोहन मुनि जी महाराज साहब जो मेरे गुरु रहे, उन्होंने मुझे इस कर्म भूमि पर सेवा, निष्ठा, त्याग, अनुशासन एवं संगठन के कर्तव्य निष्ठावान बनकर गुरु मंत्र देकर अपने जीवन को संवारने का मंत्र दिया था। यह श्रेष्ठ दिवस और श्रेष्ठतम क्षण हमारे जीवन में विकास एवं उन्नति के रास्ते का मील पत्थर सिद्ध हो, इसलिए आपके समक्ष संपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से जो प्रस्तावनाएं पास हुई हैं वह रखना चाहती हूँ। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के तत्वाधान के महिला सम्मेलन में प्रस्तुत प्रस्तावनाएं प्राचीन परंपराओं का पटक्षेप कर नई परंपराएं का उदय हो। शाल माला से स्वागत बन करके भाव स्वागत एवं शब्दों से स्वागत किया जाए। प्रत्येक स्थानकवासी घर से महिलाएं और व्यक्ति प्रतिदिन एक नियमित राशि एकत्रित कर मासिक या त्रैमासिक संघ में जमा कराएं।
संघ उसका कम से कम 25% भाग कॉन्फ्रेंस को भेजे। यदि हम संघ के साथ में महिला मंडलों को जोड़ लें तो महिला मंडलों का योगदान भी कॉन्फ्रेंस में रहे, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। जब भी विवाह या शादी हो, नवविवाहित युगल को महिला जीवन प्रकाश योजना से जोड़े व पूरे प्रांत के मुख्य क्षेत्र की प्रांतीय इकाइयों, महिला मंडलों के अध्यक्षों व सचिवों को साथ जोड़ें, ताकि पूरे प्रदेशों में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस किसी एक योजना पर पूर्णतः तरीके से योजनाबद्ध काम करते हुए सुपरिणामों से समाज के विकास में योगदान दे सके। साधु साध्वियों की समाचारी की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि श्रावक भी समाचारी को समझें, उसकी परिपालना में अपने कर्तव्यों को समझकर अनुशासन का पालन करें। प्लास्टिक की थैलियों में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थ साधु संतों को बहराने अब अगर श्रावकगण बंद कर देंगे तो हम बहुत सारे अतिचारों से बच जाएंगे। इसके लिए हम गुरुजनों के समक्ष विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इसका अनुमोदना करें और हमको परिपालना में सहयोग दें। प्रत्येक प्रांतीय इकाई अपने क्षेत्र से 3 एक्टिव कार्यकर्ताओं का नाम संवत्सरी के तुरंत बाद प्रकाशनार्थ भेजे, ताकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को चुनने में मदद मिलेगी व क्षेत्रीय कार्यों की गतिविधियों को अच्छी सोच, क्षमता व अनुभवी कार्यकर्ताओं का लाभ मिलेगा। इससे संगठन में नव शक्ति का संचार होगा। युवाओं को धर्म से कैसे जोड़ें, इस पर विचार हो और साथ ही सुशिक्षित बहुओं के लिए भी हमारी महिला मंडल एवं प्रांतीय अध्यक्षाएं और राष्ट्रीय अध्यक्षा मिलकर भावी योजनाएं बनाए। स्थानक महावीर भवन, स्वाध्यायशाला एवं साधु साध्वी गुरुजनों के समक्ष उपस्थित होने पर महिला अपनी ड्रेस के साथ में यदि दुपट्टा लेकर गरिमामयी उपस्थिति प्रदान कराएं। जैन समाज के जरूरतमंद कन्याओं तथा विधवा बहनों के लिए एक फंड एकत्रित करने का तय करें। यह फंड कॉन्फ्रेंस के पास रहेगा, परंतु उसकी व्यवस्था बहनों की समिति करे। प्रांतीय सदस्याएं प्रति वर्ष कुछ फंड इकट्ठा कर अपने क्षेत्र की कन्याओं की सूची बनाकर शिक्षा यज्ञ में आहुति दें। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनने पर महिलाएं वर्तमान मांग के अनुसार एवं वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा के निर्णय अनुसार कुछ राशि सहयोगार्थ निश्चित कर जमा करवाए, ताकि योजनाओं पर अच्छे तरीके से हम काम कर सकें और समग्र अपने श्रवण संघ की गरिमा को बढ़ाकर समाज के प्रत्येक वर्ग को सक्षम बना सकें। राष्ट्रीय महिला शाखा का स्वयं का कार्यालय हो, ताकि योजनाओं, चर्चों आदि के लिए व्यवस्थित स्थान हो। आज 1933 में अजमेर में हुए सम्मेलन में महिला शाखा का उदय हुआ था और आज इस मंच पर पुनः 82 वर्ष के पश्चात हम आपसे निवेदन और आग्रह करते हैं कि हम कॉन्फ्रेंस भवन में जाएं तो महिलाओं का अलग से कार्यालय देकर आप हमारी महिलाओं की गरिमा को एक नियमित स्थान दें और इस हमारी ऊर्जोदय जो हम पत्रिका लेकर आ रहे हैं उस पे हमें मान और सम्मान हो। महिला शाखा का अलग से अकाउंट खुलवाया जाए, आय और व्यय का हिसाब रखा जा सके, दानदाताओं से दान एकत्रित किया जा सके एवं पारदर्शिता का निर्वहन हो सके। योजनाओं में महिलाओं को जोड़ा जाए, खर्चों का प्रावधान हो, महिलाएं भी समाज को अनुदान के लिए प्रेरणा देकर योजनाओं को चलाने में मदद कर सकें। इसके साथ साथ हमारे मंच से जो अन्य महिलाओं ने विचार रखे थे उनकी भी एक एक प्रस्तावना मैं यहाँ पे पढ़ने जा रही हूँ। हमारी प्रांतीय अध्यक्षा सुनीता जी सजलानी ने अपनी प्रस्तावना रखी। प्रांतीय इकाइयों को, मंडलों की अध्यक्ष व सचिवों को प्रांतीय इकाई से जोड़कर संगठन को मजबूत बनाने में राष्ट्रीय कार्यकारिणी मदद करे। स्थानकों के आसपास के क्षेत्रों की श्रावकों की सूची बनाएं, ताकि साधु साध्वी के आने पर आहार विहार की समुचित व्यवस्था की जा सके। बाल संस्कार एवं गर्भ संस्कार के समय समय पर शिविर हों, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी एक भावी योजनाओं को लेकर और एक सुंदर भविष्य को लेकर आगे बढ़े। शाल माला आदि के स्वागत बंद होने के साथ साथ हम इस बात पर भी ध्यान रखें कि जो बाहर से बुलाए गए अतिथि हैं उनको साधु संतों के समक्ष बहुत ही कम शब्दों में और ज़रूरत पड़ने पर ही बोलने का अवसर दिया जाए। हमारी गौतम प्रसादी जरूरत पड़ने पर ही हो, हर अन्न का दुरुपयोग न हो। खाद्य पदार्थों, मिष्ठानों की संख्या नियत की जाए। हमारे व्याख्यानों की समय सीमा निश्चित हो,
ताकि व्यवसायिक प्रस्थानों पर जाने के लिए व्यक्तियों को समय मिल सके और अधिक से अधिक लोग उस स्थानक में आकर प्रवचन का लाभ ले सकें। बेबी बहन डागलिया जी ने बोला, शिक्षा फंड की व्यवस्था हो, बाल फंड की व्यवस्था हो और उसकी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए महिलाओं को समिति में लिया जाए। बाल संस्कारों को नियत पाठ्यक्रम हो व पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम को लागू करने की व्यवस्था हो। पाठ्यक्रम में अर्थों के ज्ञान निहित हों, साथ ही वर्तमान मांग के अनुसार समय समय पर परिवर्तन हो। इसके साथ बहुत सी अन्य महिलाओं ने भी अपनी प्रस्तावनाएं रखी हैं, जिनका मैंने और पहले से ही उसका विवरण दे दिया गया है। जिन जिन महिलाओं ने हमें योगदान दिया, सहयोग दिया एवं प्रांतीय शाखा, राष्ट्रीय शाखा, मैं सबका अभिनंदन वंदन करती हूँ। करवद आपका वंदन है, धन्यवाद जय के नारों से, धन्यवाद हृदय के तारों से, नेतृत्व श्रेष्ठ अभिनंदन है, नव उदय युवाचार्य को वंदन है, धन्यवाद अभिनंदन है, धन्यवाद सहयोगी लाभार्थियों को, श्रवण संघ के कार्यकर्ताओं को मेरे हृदय से अभिनंदन है, धन्यवाद अभिनंदन है। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रेणु जी जैन, जो हमारी जैन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और महिला शाखा ने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम बनाए हैं। सारे देश में इस कार्यक्रमों को हमें लागू करके समाज में एक नई चेतना लाना है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे जैन कॉन्फ्रेंस के प्रमुख मार्गदर्शक और आयोजन समिति के स्वागताध्यक्ष सम्मानित श्री आनंद प्रकाश जी जैन को कृपया पधारें, अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। जय जिनेंद्र। हाथ जोड़कर शीश झुकाकर करूं वंदना संतों की, जय हो हमारे संतों की। हाथ जोड़कर शीश झुकाकर करूं वंदना सतियों की, जय हो हमारी सतियों की। परम पूज्याचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज, श्रमण संघ महामंत्री पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज, विराजित उपाध्याय मंडल, प्रवर्तक मंडल, मंत्री, सलाहकार, प्रवर्तनी मंडल एवं समस्त साधु साध्वी वृंद को के चरणों में वंदन करता हूँ। समारोह के मुख्य अतिथि जो अभी श्री राजनाथ सिंह जी जो अभी आने वाले हैं, और श्री अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अभी आने वाले हैं, और हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश वो भी आने वाले हैं। यहाँ जो पधारे हुए हैं केंद्रीय राज्य मंत्री ये श्री यशोक पदनायक जी और विशिष्ट अतिथि सांसद श्री दिलीप गांधी जी, सम्माननीय अतिथियों एवं देश भर से पधारे हुए राज प्रतिनिधिगण, जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नेमिनाथ जी जैन एवं समस्त पदाधिकारीगण तथा उपस्थित भाइयों एवं बहनों को जय जिनेंद्र कहता हूँ। भारत का हृदय मध्य प्रदेश, जहाँ नर्मदा और शिप्रा जैसी पुनीत नदियाँ प्रदेश को सिंचित करती हैं, जहाँ विक्रमादित्य जैसे प्रतापी एवं न्यायी राजा हुए हैं, आज हम उसी मालवा की समन्वय, प्रेम और मैत्री की मूर्ति माता अहिल्याबाई की नगरी इंदौर में हम सब उपस्थित हैं। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघीय व्रत साधु सम्मेलन के अवसर पर आप सबका श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से स्वागत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस वृहद साधु सम्मेलन में पधारे हुए सभी विशिष्ट अतिथियों, प्रतिनिधियों और समाज के भाइयों का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, श्रमण संघ का नाम सुनते ही प्रत्येक श्रमणोपासक स्थानकवासी जैन श्रावक श्राविका का मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। इस श्रमण संघ के निर्माण में जैन कॉन्फ्रेंस के प्रयासों से हमारे आदर्श त्यागी वर्ग द्वारा जो त्याग, श्रम
और बलिदान किया गया है वह जैन समाज के लिए गौरव का विषय है। एक संघ, एक आचार्य और एक समाचारी का बनना ही अपने अपने आप में दुर्लभ है एवं कठिन है, लेकिन प्रशंसनीय है। बंधु, एक बात मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मानवीय चेतना कभी भी एक जैसी नहीं रहती, वैसे कोई भी संघ या समाज ऐसा नहीं है जिसका उत्थान या पतन न हुआ हो। लेकिन कोई भी संघ या कोई समाज संगठित और सुव्यवस्थित हुए बिना चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता है। बिखरा हुआ संघ या बिखरे हुए व्यक्ति कभी भी शक्तिशाली नहीं बन पाते हैं। संघ या समाज में कर्तव्य शक्ति, साधना में तेजस्वता, मन में मजबूती और स्वाभाविक सामर्थ्य वृद्धि तभी आ सकती है जब इकाइयाँ अलग अलग न रहकर संघ में साथ साथ आबद्ध हों। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघीय व्रत साधु सम्मेलन इंदौर शहर में 20 मार्च से चल रहा है, जिसका आज समापन दिवस है। ये सम्मेलन पूना साधु सम्मेलन 1987 के बाद हो रहा है। संघ समाज के हितैषी श्राविक श्राविका, जैन कॉन्फ्रेंस तथा अन्य संस्थाएं इस आयोजन की मांग लगातार करते आ रहे थे। इन सब की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए यह साधु सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें संघीय व्यवस्थापन, अनुशासन, समाचारी में युगानुरूपी बदलाव, साधना में मौलिक धारणा, ध्यान आदि की समन्वय, भविष्य की आवश्यकता अनुसार नियम कायदों में योग्य संशोधन आदि सम्मिलित करना था। आज इस सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय मल्लाध्यक्ष जी ने भी अपने कल के प्रस्ताव जो वहाँ पास हुए थे वो सुनाए और हम सब उसी में आगे बढ़कर उनको पूरा सहयोग दें। हमारे युवा सम्मेलन भी हुआ, उसमें काफ़ी कुछ उन्होंने अपनी धारणाएं रखी, नियम बनाए, हमें उन सब पर भी चलना है। आज इस बृहद साधु सम्मेलन में जहाँ श्रमण संघ के सिरमौर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज का आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिल रहा है, जैन समाज के देश भर से पधारे नेताओं से हमें सामाजिक विकास का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नेमिनाथ जी जैन एवं सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस बृहद साधु सम्मेलन में हमें स्वागताध्यक्ष बनाकर आतिथ्य सत्कार का सौभाग्य प्रदान किया। स्वागत समिति के मेरे सभी साथियों के परिश्रम से इस बृहद साधु सम्मेलन की व्यवस्था हुई और इसकी सफलता का श्रेय सारा सभी साथियों को है, इस और समाज को है। इस बृहद साधु सम्मेलन में दूर दराज से पधारे सभी भाई बहनों का, विशिष्ट अतिथियों का मैं स्वागत समिति की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पूज्य चरित्र आत्माओं के श्री चरणों में सादर वंदन नमन करता हूँ। जय चिनंद, जय श्रमण संघ। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय श्री आनंद प्रकाश जी जैन ने स्वागताध्यक्ष के रूप में देश के कोने कोने से पधारे हुए हमारे भाई बहनों का आयोजन समिति की ओर से सम्मान किया। मैं आपकी उत्कंठा को समझ रहा हूँ। श्रद्धेय संत मंडल के विचार और उनकी वाणी को आपको हमको श्रवण करना है। मैं परम पूज्य श्रमण संघी मंत्री पूज्य श्री शिरीष मुनि जी महाराज साहब से अनुरोध करूँगा कि वे कार्रवाई को प्रारंभ करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अभी संतवाणी प्रारंभ हो, उसमें सबसे पूर्व महासाध्वी चैतन्य श्री जी एक भजन आपके सामने रख रही है, उसके बाद संत मंडल अपने भाव रखेंगे। महासाध्वी चैतन्य श्री जी एक
भजन छोटा सा दो कड़ी में अपने भाव। उसके बाद श्री सलाहकार राम मुनि जी 1 मिनट की कविता पढ़ेंगे। माइक वाले माइक चालू कर दें। बोलिए आचार्य भगवंत की जय। आवाज बढ़ाओ भैया इसका थोड़ा। यहाँ पर विराजित परम पूज्य आचार्य भगवंत एवं समस्त त्रैरत्न आराधक गुरु भगवंतों के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। हमारे ध्यान योगी युग पुरुष परम पूज्य आचार्य भगवंत एवं युवाचार्य जी के चरणों में हम बधाई के स्वरूप में अपने भक्ति के पुष्प अर्पण कर रहे हैं। सूरज रो रथ रो सजाओ, हे चंदा रो छत्र बनाओ, हीरा जड़ चावर ढुलाओ, तारा थाल सजाओ रे भगता आचार्य जी ने बधाओ रे भगता युवाचार्य जी ने बधाओ, हे प्यारा संयम गीत गाओ, हे प्यारी शासन शोभा सराओ, हे प्यारी त्यागरी महिमा बखानो, केशरी पगल्या सुपधारो, माने धन धन आप बनाओ, गुरु सा पदरी गरिमा बढ़ाओ, हे मेरा संयम गीत गाओ, मन आंगन आज सजाओ, कुमकुम साख्या कढ़ाओ रे भगता प्रेम रंगोली सजाओ, हे प्यारी शासन शोभा सराओ, चंदन चौकी पे विराजो, शासन रो मान राखो, गुरु सा आशीष देने बधाओ, हे प्यारी शासन शोभा सराओ। संक्षेप करें। अब पूज्य राम मुनि जी महाराज 2 मिनट में अपनी बात रख रहे हैं। उसके बाद पूज्य प्रवर्तक श्री प्रकाश मुनि जी महाराज तैयार है बहुत टाइम है, आराम से करें। कृपया शांति बनाए रखिए। श्रद्धेय संत मंडल के मंगल विचारों को आपको श्रवण करना है। अनुशासन के साथ पूर्णतः शांति बनाइए। एक बार जयकारा बोलेंगे। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, शिवाचार्य भगवान की, शिवाचार्य भगवान की, शिवाचार्य भगवान की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। सभी पूज्य वरिष्ठ
आचार्य आदि सभी भगवंतों को वंदन करते हुए आज इस विशाल साधु सम्मेलन के पावन अवसर पर मैं एक छोटी सी कविता रखना चाह रहा हूँ, जिसमें हमारे जो पूर्वज हुए हैं, आचार्य हुए हैं, महामुनि हुए हैं, उनकी भावनाओं का समावेश किया गया है। उन महापुरुषों ने मानो क्या कहा है, यदि संग बनाना है मत अपनी चलाओ तुम, यदि संग बनाना है मत अपनी चलाओ तुम, यदि अपनी चलानी है मत संग बनाओ तुम, पद पाने की खातिर मत दौड़ लगाओ तुम, पद पाने की खातिर मत दौड़ लगाओ तुम, पद पाने के योग्य खुद को बनाओ तुम, पद पाने के योग्य खुद को बनाओ तुम। योग्य व्यक्ति के पीछे, योग्य व्यक्ति के पीछे पद दौड़े आते हैं, योग्य व्यक्ति के पीछे पद दौड़े आते हैं। जिस संघ में अनुशासन व संगठन होता है, जिस संघ में अनुशासन व संगठन होता है, वही संघ सबसे सुंदर मन भावन होता है। संगठन की खातिर, संगठन की खातिर जो पद ठुकराते हैं, संगठन की खातिर जो पद ठुकराते हैं, वही संघ में सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं, वही ज्यादा पूजे जाते हैं। सुविधाओं से बढ़कर, सुविधाओं से बढ़कर संयम प्यारा हो, सुविधाओं से बढ़कर संयम प्यारा हो, संप्रदायों से बढ़कर श्रमण संघ हमारा हो, संप्रदायों से बढ़कर श्रमण संघ हमारा हो। संगठन व एकता की बहती धारा हो, संगठन व एकता की बहती धारा हो, श्रमण संघ के हित में अर्पण जीवन सारा हो, श्रमण संघ के हित में अर्पण जीवन सारा हो। श्रमण संघ जयवंत हो नारा लगाते हैं। आखिर में कहा है, एक आचार्य, एक समाचारी, एक अनुशासन हो, एक आचार्य, एक समाचारी, एक अनुशासन हो। आचार्य आज्ञा, समाचारी का अक्षरशः अनुपालन हो, आचार्य आज्ञा, समाचारी का अक्षरशः अनुपालन हो। श्रमण संघ के हम हैं सिपाही, श्रमण संघ के हम हैं सिपाही, शिवाचार्य है सेनानी। श्रमण संघ के हम सिपाही, शिवाचार्य हैं सेनानी। संघ उत्थान करे सब मिलकर, संघ उत्थान करे सब मिलकर, करे न कोई मनमानी, करे न कोई मनमानी। आगे फिर कहा, आखिर में दो लाइन, श्रमण संघ हो सबसे न्यारा, श्रमण संघ हो सबसे न्यारा, श्रमण संघ हो सबको प्यारा। धरती से अंबर तक गूंजे श्रमण संघ का ही जयकारा। हर्ष 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 हर्ष। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंजे श्रमण संघ जयकारा। तीन करण और तीन योग से यही भावना भाते हैं, यही भावना भाते। बोलिए आचार्य भगवान, शिवाचार्य भगवान की, शिवाचार्य भगवान की, शिवाचार्य भगवान की। पूज्य प्रवर्तक श्री प्रकाश मुनि जी महाराज, उनके बाद पूज्य प्रवर्तक श्री रमेश मुनि जी महाराज तैयार रहे। सभी संक्षेप में बोलेंगे, आगे बहुत सारा कार्यक्रम है, संक्षेप में। जय बोलो त्रिशूलानंदन की जय। शासन पतिनाथ निरंजन की शासन।
जय बोलो त्रिशैलानंदन की जय। जय विजय प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की शासनाधिपति भगवान महावीर स्वामी की परम आराध्य परम पूजनीय प्रातःस्मरणीय पूज्य गुरुदेव मालव के श्री श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब की सदा काल जय हो विजय हो। पूज्य भगवान आचार्य श्री के चरणों में, उपाध्याय मंडल प्रवर्तक मंडल सभी वरिष्ठ संतों के चरणों में कोटि से वंदन। गुरु बहनों का हार्दिक अभिनंदन। आत्मप्रिय बंधुओं, मालव की धरती का यह परम सौभाग्य है कि श्रमण संघ का विशाल सम्मेलन हमारे चतुर्थ पढ़धर आचार्य डॉक्टर श्री शिव मुनि महाराज के सानिध्य में यहाँ पर हो रहा है, जिसका आज शिखर दिन है। यह वह मालव की माटी है जिस माटी को जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज ने अपने चरण रस से पावन किया। मालव के श्री गुरुदेव श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब ने पावन किया। श्रमण संघ के द्वितीय पढ़धर आचार्य श्री आनंद सिंह महाराज ने जिस धरती को पावन किया, आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र जी महाराज ने जिस धरती को पावन किया, और आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव जी महाराज जिस धरती को पावन कर रहे हैं, इस धरती पर इंदौर की मां नगरी में यह सम्मेलन हुआ। और इस नगरी के सोने में सुहागा कि यहाँ पर युवाचार्य के रूप में हमारे साथी मुनि गुरु बंधु विदर्भ केसरी पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज को युवाचार्य पद प्रदान किया गया। यह इस धरती की बड़ी क्या है विशेषता है, और यह धरती पावन हो गई। इस धरती पर आचार्य भगवान के परम पावन पदरस से जो एक माहौल बना संगठन का, जो एक माहौल बना श्रवण संघ के इतिहास का, वह युग युगांतर तक सबको याद रहेगा। इस धरती पर आचार्य भगवान और इतने महापुरुष एक साथ पधारे। लगभग 450 ऊपर श्रवण संघ के साधु साध्वी यहाँ विराजमान है, और उन सब के पावन चरण रस से ये पावन दिवस हमको देखने को मिला। हम आचार्य भगवान का अभिनंदन करते हैं मालव प्रांत की ओर से, और नए युवाचार्य का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आचार्य श्री ने दिव्य दृष्टि से, दीर्घ दृष्टि से गहरा मनन चिंतन करके एक ऐसा रत्न हमारे सामने रखा है जिसकी प्रतिभा से हम सब क्या है परिचित है। युवाचार्य के प्रति हम ये सद्भावना भाते हैं कि अपने आनंद गुरु के आशीर्वाद से, आचार्य डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहब के परम पुनीत आशीर्वाद से, अपने पुण्य की प्रभा का, अपने विशाल चिंतन का हृदय के साथ में इस संघ का सफल संचालन करे, और युग युग तक आप स्वस्थ प्रसन्न रहे। इसी के साथ हम आचार्य श्री के चरणों में यह निवेदन करते हैं कि आपका वरदहस्त चतुर्विध संघ के ऊपर सदा सदा बना रहे। हम आपके आशीर्वाद के साथ यह संघ फलता फूलता रहे। इसी के साथ श्रमण संघ के इस सम्मेलन में आयोजित करने वाली समिति को धन्यवाद कि इतने कम समय में भी ऐसा विशाल आयोजन उन्होंने किया, तन मन और धन से। हाँ, और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं वे अपना सारा समय यहाँ दे रहे हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद। और मालव प्रांत की ओर से दूर दूर से पधारे, 2-2 हजार किलोमीटर से पधारे महासती और महाश्रमण संत मंडल, सती मंडल का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, और आपके विशाल इस यात्रा की सुख साता पूछते हुए आचार्य श्री के चरणों में वंदन अभिनंदन। पूज्य प्रवर्तक श्री रमेश मुनि जी महाराज अपने विचार आपके सामने रखेंगे। माइक सेट कर दें उनके आगे। इनके पश्चात पूज्य उप प्रवर्तक श्री सुकन मुनि जी महाराज अपने विचार रखेंगे। प्रवर्तक श्री रमेश मुनि जी महाराज। शासनपति हमारे तुम्हारे आराध्य देव भगवान महावीर के शासन में आपका शुभागमन स्वागत के योग्य है। यह मालव धरती आज से नहीं अपितु सदी ये धर्म पूरी रही है, और उसी धरती पर भूतकाल में कई बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। आज उसी परंपरा का आप
मंगलमय दर्शन कर रहे हैं आचार्य देव श्री शिव मुनि जी महाराज, जिनके सानिध्य में बृहद साधु सम्मेलन संपन्न होने की घड़ियों में आगे बढ़ रहा है। ये श्रमण संघ फूलों का गुलदस्ता है। फूलों के गुलदस्ते में विविध जाति के फूल गुंफित होते हैं। उसी प्रकार श्रमण संघ के अंदर कई परंपराएं आई हैं और मिल गई। जैसे मालव धरती पर मालव केसरी महाराज गुरुदेव जैन दिवाकर, जिनकी परंपराएं आज श्रमण संघ के अंदर श्रमण संघ को परिपुष्ट मजबूत करने में सहयोगी बनी हुई है। आज मंगल दिन देखने को मिल रहा है ऐसा मंगलमय कार्यक्रम आपके और हमारे दृष्टि में ये पहली बार देखने को आ रहा है। आज श्रमण संघ उन्नति के शिखर पर पहुंच रहा है। श्रमण संघ का संदेश है मुझे मानने वाले श्रावक अनुयायी वे परिपुष्ट और मजबूत बने। श्रमण संघ का संदेश है मैत्री भाव, संगठन भाव और कानों के हम कच्चे न रहे। आज के जमाने में अफवाहें आपके कानों तक आती है, आएगी। हमें उन सारी अफवाहों को बेकार समझ करके हम आगे बढ़े और श्रमण संघ के प्रति हम वफादार बन करके हम श्रमण संघ को और आगे बढ़ाने में आपका सहयोग अपेक्षित है। और आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ये हमारा तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ओम शांति, ओम शांति। माइक पूज्य प्रवर्तक श्री जी ने अपने विचार रखे। अब ओ प्रवर्तक श्री सुकन मुनि जी महाराज अपने विचार आपने रख रहे हैं। श्रमण संघीय सलाहकार और पूज्य प्रवर्तक श्री रूप मुनि जी महाराज का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में किया है, वो अपने विचार रख रहे हैं। सबको देख मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतम प्रभु। माइक मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्य जैन धर्म सुमंगलम। संगठन की वीणा बजने दो, संगठन की वीणा मोये मधुर मधुर धुन सुने दो, मोये मधुर मधुर दो। संगठन की वीणा भज दो, संगठन की वीणा भजने दो। आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? आज यह अहिल्या नगर
मध्य प्रदेश का एक मुख्य क्षेत्र है, मुख्य शहर है। इस धरती पर आप जान गए हैं 2009 को हमारा साधु सम्मेलन सादड़ी में संगठित हुआ था। वो लगातार बढ़ता गया, चाहे सोजत हो, चाहे भिनासर हो, चाहे अजमेर हो, चाहे पूना हो, सभी प्रकार से आगे बढ़ा है। आज कई वर्षों से हमारे संघ को इंतजार थी कि हमारा सम्मेलन हो और उन सम्मेलन के अंदर संगठन की बीना बजे। आज हमारे ध्यान योगी आचार्य प्रवर डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज के सानिध्य में ये सम्मेलन का आयोजन हुआ और आज सम्मेलन की यानी पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसे अवसर पर सारे हिंदुस्तान के अंदर एक ही लहर है कि ये सम्मेलन जिनमें हमें नई प्रसादी मिलेगी, नई चीज मिलेगी, शासन वाले आएंगे, तो आज आपके सामने हमारे आचार्य प्रवर डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज ने आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज के सुशिष्य महेंद्र ऋषि जी महाराज को युवाचार्य स्थापित किया, जिससे सारे सम्मेलन है। ये सम्मेलन लगातार आचार्य आत्माराम जी महाराज, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव मरधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज, युवाचार्य जी मधुकर जी महाराज, मेवाड़ संघ शिरोमणि मोतीलाल जी महाराज, पूज्य मोतीलाल जी महाराज, ऐसे महापुरुषों के द्वारा ये संचन किया हुआ संघ दिनों दिन बढ़ा है और बढ़ते रहेगा। हमारी एक भावना है कि हमारा संघ फले फूले, आगे बढ़े और शिवाचार्य के शासन में हमारी उन्नति बढ़ती रहे और हमारा युवाचार्य ऐसा हमें मार्गदर्शन करे जिससे संघ और समाज का उत्थान हो। इन्हीं भावों के साथ समय हो रहा है आनंद ही आनंद। पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब कुछ बोले, उससे पहले पूज्य श्री उपाध्याय श्री वाचनाचार्य विशाल मुनि जी महाराज अपने भाव रख रहे हैं। साहुणं एषो पंचणमकारो सब पावपणासनो मंगलाणंच सवेशं परमं हवै मंगलं मंगलाणंच सवेशं परमं हवै मंगलम्। सर्वप्रथम आचार्य भगवंत
और सभी अधिकारी मुनिगण गुरुजनों के चरणों में सत सत बंदन अर्ज करते हैं। महासतिया जी महाराज साहब, उपस्थित श्रावक एवं श्राविकाएं, आज हमारा देश और देश भर के जो श्रवण संघ के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले श्रावक श्राविकाएं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्रवण संघ ये सबसे बड़ा संघ, श्रवण संघ जयवंत संघ, और यहाँ पर आचार्य सहित जो साधु संत विराजमान है, यही से 1400-1500 साधु साध्वियों ने अपना जीवन श्रवण संघ के लिए समर्पित किया हुआ है। यह हमारा संघ है, यही हमारा माई बाप है, यही हमारा गृह है, यही हमारा सब कुछ है। आज हम सब श्रवण संघ के श्रावक श्राविकाएं और साधु साध्वियां यहां पर उपस्थित हैं। इस संघ के गौरव को बढ़ाना हम सबका सबसे पहला कर्तव्य है। हम जिस समय 1971 में 17 वर्ष की उम्र में सबसे पहले श्रवण संघ के संत मुनिराज भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी यहां पर विराजमान है, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शांति स्वरूप जी महाराज साहब, उनके संपर्क में आए। हमने श्रवण संघ की इन संतों को देखा, जैन संतों के त्याग को देखा। हमने जीवन में सबसे पहली बार 17 वर्ष की उम्र में जैन धर्म से परिचय प्राप्त किया। आप तो जन्म से ही परिचित हैं। हम 1 महीने उनके चरणों में रहे और 71 की दिसंबर को आए और 72 की जनवरी को हमने इस श्रवण संघ के लिए इस शासन के लिए, इस श्रवण संघ के लिए अपने देश नेपाल को छोड़ा, अपनी ब्राह्मण संस्कृति को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, अपनी जाति को छोड़ा और श्रवण संघ का गौरव देखने के बाद, इसका त्याग देखने के बाद, इसका बलिदान देखने के बाद, इसकी महानता को देखने के बाद हमने अपना जीवन संपूर्ण रूप से श्रवण संघ के लिए समर्पित कर दिया। और इतने साधु साध्वियां, एक से एक बढ़कर के परिवार, पढ़े लिखे लोग, उन्होंने श्रवण संघ के लिए अपना सारा जीवन क्या किया, समर्पित कर दिया। दीक्षा लेने के बाद सिर्फ हमारी 14 वर्ष की दीक्षा हुई थी। अभी तो हम पढ़ाई भी कर रहे थे। तत्कालीन आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज सामने, पता नहीं उनको क्या जो है ऐसा आशीर्वाद सुझा, उन्होंने हमारी सिर्फ 28 वर्ष की उम्र और 14 वर्ष की दीक्षा, उस समय श्रवण संघ के उपाध्याय पद का भार हमारे कंधों के ऊपर डाला। उनके चरणों में हमने अपना जीवन समर्पित किया, उसके ऊपर चलते रहे, उसके ऊपर चलते रहे और संघ की सेवा करते रहे, क्योंकि ये श्रवण संघ की सेवा करना ये हमारा सबसे पहला क्या कर्तव्य है। 1987 में आचार्य श्री देवेंद्र मुनि महाराज साहब, उन्होंने कहा बेटा पढ़ाई करो, आगे बढ़ो और जितना विद्वान बन सकते हो बनो। हमने पीएचडी किया, डिलीट किया, शास्त्रों के अंदर अध्ययन के अंदर लगे रहे। 2003 में आचार्य
पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब ने हमारे को युवाचार्य की जिम्मेदारी हमारे को दी। हमने 7 वर्ष तक उसको अपनाया और हमने देखा श्रमण संघ हमारा है, श्रमण संघ की हमने दीक्षा ली है और श्रमण संघ का गौरव बढ़े वो हमारा कर्तव्य है। हमने युवाचार्य पद से पूरी तरह से शहर से अपने मन से अपने गुरुदेव को बताए बिना हमने उस पद से त्याग पत्र दे दिया, सिर्फ श्रमण संघ की एकता के लिए, श्रमण संघ के गौरव के लिए, श्रमण संघ की शान बना रहे, श्रमण संघ का मान बना रहे, इसलिए हमने परवाह नहीं की और गुरुदेव को पूछे बिना हमने इस पद से त्याग पत्र दे दिया। आगे 2012 में वर्तमान आचार्य हमारे आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज साहब ने हमें फिर जिम्मेदारी दी। नहीं, जिम्मेदारी को छोड़ करके तुम रह नहीं सकते, तुम्हें जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। उन्होंने जो है भरी समय में हमारे को दांचनाचार्य के पद के ऊपर रख करके फिर उस जिम्मेदारी के ऊपर हमारे को आगे क्या हुआ लाया। तो इन महापुरुषों ने शुरू से लेकर के आखिर तक जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली और हमने हमेशा तन मन से हर तरह से विचरण करके जैसा भी हम कर सकते हैं श्रमण संघ की सेवा के लिए, श्रमण संघ के मान के लिए, श्रमण संघ के शान के लिए और सब कुछ हमने सेवा के अंदर क्या किया बजाया। और श्रमण संघ की सेवा हम साधु साधुओं का, श्रावक साधुओं का कर्तव्य है और श्रमण संघ के ये त्याग और वैराग्य के आधार पर खड़ा हुआ है। हमेशा जब जब भी जरूरत हो रहा महापुरुषों ने त्याग करके इसके जड़ को क्या किया, सींचा है। अब तो हम चाहते हैं, हमारी ये भावना है, हम पदाधिकारी संत 30-30 वर्ष पद के ऊपर रहने के बाद, 40-40 पद के ऊपर रहने के बाद हम तो सोचते हैं हम अपनी जिम्मेदारी अपने आगे आने वाले संतों को दे करके हम अपने आत्म साधना के अंदर क्या करें लगे। वो जिंदगी भर ये बोझ उठाते रहेंगे, सारी जिंदगी ये बोझ उठाते रहेंगे, सारी जिंदगी कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। आचार्य देव फरमाते हैं अब आत्म साधना ध्यान उन्होंने शुरू किया है, वो आत्म कल्याण का कार्य शुरू किया है, आत्म ध्यान का मार्ग शुरू किया है। हमारी तो भावना है हमारी अपनी जिम्मेदारी जल्दी से जल्दी पूरी करके हम तमाम इन जिम्मेदारियों को आगे आने वाले हमारे को युवकों को छोड़ करके उनको ला करके हम एकदम साधना के मार्ग के ऊपर आगे क्या करें, बढ़े। अगर हम ऐसा करेंगे तो नई चेतना पैदा होगी, नए आने वाले युवकों को मौका मिलेगा, काम करने का चांस आएगा, काम करने का मान आएगा और हम तो उनको शिक्षित दीक्षित और आगे बढ़ने में क्या करेंगे, हम जो है कामयाब होंगे। अब तक हमने कर्तव्य निभाया है, आगे जब भी ऐसा समय आएगा हम अपनी सारी जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी को समर्पित क्या करना चाहते हैं, जिससे कि ये देश का गौरव, ये श्रमण संघ का गौरव, श्रमण संघ का शान और श्रमण संघ का मान दिन दुनी रात चौगुनी आगे से आगे क्या करता रहे, बढ़ता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ श्रमण संघ जयवंत हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक। सम्मानित हमारे आज के समारोह के आदरणीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी साहब, जो कि हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री हैं, हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। हम आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। आदरणीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, परम पूज्य आचार्य सम्राट डॉक्टर पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब और संत मंडल के दर्शनार्थ पधार रहे हैं। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, शिवाचार्य भगवान की,
शिवाचार्य भगवान की, शिवाचार्य भगवान की। कृपया मंच पर वही महानुभाव पधारे हैं जिनके नाम सूची में हैं। कृपया मंच पर अन्यथा पधार कर भीड़ नहीं लगाएं। मंच पर नाम सीमित है और सीमित नाम वाले जो महानुभाव जिनके सूची में नाम दिए गए हैं प्रशासन को, उन्हीं सम्मानी महानुभावों को मंच पे पधारना है। टेबल पीछे कर, टेबल आदरणीय सम्मानीय श्री राजनाथ सिंह जी साहब आचार्य भगवंत से श्री चरणों में वंदन नमन कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कृपया पूर्ण शांति बनाए रखिए। ये आपका मंगलमय कार्यक्रम है और हमारे देश का, सारे देश के हमारे श्रद्धालु भाई बहन इसमें उपस्थित हैं। हेलो हेलो आदरणीय हेलो हेलो कार्यकर्ता आगे नहीं पधारे। बैठक व्यवस्था को व्यवस्थित रखें। कोई भी महानुभाव खड़े न रहे, अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे सम्मानीय अतिथिगण पधार रहे हैं मंच पर। हम आयोजन समिति की ओर से स्वागत करते हैं हमारे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी साहब चौहान, सम्मानीय कैलाश जी विजयवर्गीय हमारे प्रदेश के मंत्री महोदय और भी जो भी हमारे सम्मानीय महानुभाव पधारे हैं, हम आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे सम्मानीय अतिथिगण मंच पर पधार गए हैं। हम पुनः आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कृपया बैंड को बंद कर दीजिए, बैंड को बंद कर दीजिए। हाँ जी, अभी कितना अभी है? अंतर्दृष्टि संत समागम के इस पावन अवसर पर श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन शमन संघ का यह बृहद साधु सम्मेलन, जिसमें
हमारे देश के कोने कोने से हजारों समाज के भाई बहन परम श्रद्धेय श्रमण संघ के चतुर्पट्टधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी तप सूर्य जो विगत 30 वर्षों से निरंतर एकांतर तप की साधना कर रहे हैं, महान आत्मज्ञानी परमात्मा स्वरूप परम पूज्य आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज के पावन सानिध्य एवं संयम के राजमार्ग पर जो निराबाध रूप से गतिशील है, हमारे त्यागी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी संतगण और श्रद्धेय महासती मंडल के सानिध्य में यह विशाल महाकुंभ का आयोजन माता अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में हो रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि देश के कोने कोने से लाखों लोग इन महान आत्माओं के दर्शन और इनकी मंगल वाणी को, इनके संदेश को श्रवण करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। और आज हमें गर्व है कि हमारे राष्ट्र के गौरव माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी साहब चौहान और हमारे सम्मानीय कई वरिष्ठ मंत्री महोदय इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम हमारी आयोजन समिति की ओर से पधारे हुए सभी अतिथि महानुभावों का हृदय की अंतरंग भावना से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति की ये विशाल परंपरा रही है कि जो अतिथि हमारे बीच उपस्थित होते हैं वे हमारे सिरमौर होते हैं, हमारे श्रद्धा के पात्र होते हैं, हम उनका सम्मान करें। हम आयोजन समिति की ओर से सम्मानीय अतिथिगणों का सम्मान होगा। सर्वप्रथम सम्मानीय श्री राजनाथ सिंह जी साहब, केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार, जो आज हमारे समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में मंच को गरिमा प्रदान करेंगे। मैं सम्मानीय हमारे जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नेमनाथ जी साहब जैन, सुमतीलाल जी साहब कर्नावट और आनंद प्रकाश जी जैन से अनुरोध करूंगा। साथ ही हमारे युवा कार्यकर्ता उपस्थित होंगे और स्वागत करेंगे। सम्मानीय दीपक जी जैन मंच पर पधारे। हर्ष 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 हर्ष। सामने से कृपया हमारे फोटोग्राफर बंधुओं को फोटो लेने के लिए आप जगह दीजिए। सामने कोई भी महानुभाव खड़े न रहे। हमारे एक तरफ हट जाइए, आप लोग एक लोग हट जाइए। हमारे फोटोग्राफर बंधुओं को फोटो लेने लीजिए। और हट जाइए पीछे आप लोग, और हट जाइए पीछे, और पीछे हट जाइए थोड़ा सा, और हटिए आप लोग, पीछे हटिए।